कल हमने बात की थी पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ कांस्टेंट की। आज हम बात कर रहे हैं पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ वेरिएबल। तकरीबन सेम चीज है लेकिन हम थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। गालिबन कल मैंने क्या करवाया था, ग्रेटर देन और लेस देन वाला ना। आज हम वही करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक और चीज ऐड ऑन कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाते हैं, हम डायरेक्ट आ जाएंगे मेन के अंदर। क्योंकि कल हमने पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ वेरिएबल किया था, कांस्टेंट किया था, तो कांस्टेंट के अंदर आपने वैल्यूज पास ऑन की थी। लेकिन क्योंकि ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को पास ऑन तो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हम यूजर से लेंगे। किससे लेंगे? यूजर से। तो विच मीन मेन फंक्शन के अंदर आए और यहां पर आके आपने दो फंक्शंस बना लिए, x और y या a और p, जो मर्जी दो फंक्शंस बना लिए। और यहां पर आकर आप लिखते हैं सी आउट enter the value of x। अलग अलग लिख रहा हूँ, ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं, मर्जी है। और c इनमें इसको साथ साथ क्या करवा लें, सेव करवा लें। पहले x की वैल्यू आ गई, फिर इसी तरह अगली वैल्यू c आउट enter the value of y। अलग अलग करवाने तो अलग अलग करवा लें, नहीं तो इकट्ठा लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही y, तो मैंने अलग करवा लिया c इन y, ठीक है जी। तो ये दो वैल्यूज हो गई हमारे पास। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं फन। क्या रख लेते हैं? फन। फन वन फंक्शन का नाम रखा और यहां पर आपने दो फंक्शंस को बुला लिया वेरिएबल बना के, यानी कि पहला फंक्शन था x और दूसरा है y। यानी कि फंक्शन का नाम है fun1 और फंक्शन के पास आर्गुमेंट्स जो है वो क्या है, x और y। यानी कि दिस आर्गुमेंट्स आर called a variables because this contains a values, it contains a names। मतलब हम कोई भी नाम रख रहे हैं, कोई भी अल्फाबेट्स रख रहे हैं जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ वेरिएबल नेम के तौर पे। तो पहला वेरिएबल x हो गया और दूसरा क्या हो गया, y। यहां तक तो हमने फंक्शन को बना लिया। अब हम फंक्शन को डिक्लेयर करवाते हैं, यानी कि डिफाइन करवाते हैं, डिफाइन फेज में। तो फंक्शन का सबसे पहला सेंटेंस क्या होता है? फंक्शन का नाम आपने क्या रखा, fun1। और फंक्शन का नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? दो, int a एंड int b। क्योंकि हमने x और y रखा है तो यहाँ पर a और b लिख सकते हैं, मर्जी है, x y भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। तो a और b लिख दिया, तो दो वैल्यूज हो गई आपके पास। अगर तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी तो वॉइड लिखें, अगर करवानी है तो इंट लिखें, नहीं भी लिखना तो वो खास मसला है नहीं, ठीक है। क्योंकि फंक्शन का नाम लिखा हुआ है और नंबर ऑफ पैरामीटर्स है। अब यहाँ पर आकर आप फंक्शन के अंदर आते हैं और फंक्शन के अंदर आके कहते हैं कि आपके पास दो वैल्यूज हैं और आपने ये चेक करना है कि क्या पहली वैल्यू ग्रेटर देन है या नहीं है, और फिर आपने ये चेक करना है कि क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू लेस देन है या नहीं है, और फिर आपने ये चेक करना है कि क्या दोनों बराबर है या नहीं। मतलब हमने तीन कंडीशंस लगानी है इसके अंदर। तो पहली कंडीशन क्या होगी, जगह कम बच जाएगी तो मैं आगे कर दूंगा। पहली कंडीशन होगी इफ, यही लगा लें ब्लॉक ऑफ कोड से पहले, इफ x is greater than y, so प्रिंट आउट करवा दे सी आउट x is greater than y। याद है हमने, मैंने कहा था कल कि हम ये अलग से क्यों लिख रहे हैं, उसकी वजह क्या है, ताकि इसमें वैल्यू शो हो, x शो ना हो, खाली x ना आए, x की वैल्यू आए। तो इसी वजह से हम लिखते हैं x is greater than y। इसी तरह ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया। फिर अगला ब्लॉक ऑफ कोड, उसके अंदर भी हम इफ लगा रहे हैं। मैंने कहा था ना नेस्टेड इफ का क्या मतलब होता है, वी कैन यूज मोर देन वन इफ, जितनी मर्जी बार लगा, 50 बार लगा रहे हैं, डिपेंड करता है हमारी मर्जी। इफ एल्स इफ नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ इफ लगा रहे हैं। सो पहली चीज x is greater than y, तो हम यहां अगली कह रहे हैं x is less than y, ठीक है, या y is greater than x, एक ही बात है। सो अगले ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, अच्छा यहाँ जगह खत्म हो गई है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने इससे मेन फंक्शन से पहले ही लिखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर आकर कह देंगे सी आउट x is less than y, ऐसे ही। फिर इसी तरह ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म हो गया। फिर अगली कंडीशन, इफ x is equals to y, सो ब्लॉक ऑफ कोड फिर हम लिखेंगे सी आउट x
is equals to y। ठीक है जी, ये ब्लॉक ऑफ कोड खत्म है। अब देखिए फंक्शन हमने बना तो लिया, अब फंक्शन को चलाना कैसे है, हम आर्गुमेंट्स को पास कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था जब भी आप प्रोग्राम को बनाते हैं तो सबसे पहले कंट्रोल किसके पास जाता है, मेन फंक्शन के पास। तो सबसे पहले वो आ जाएगा भाजन इधर मेन फंक्शन के पास, वो आगे कहेगा कि मेन फंक्शन में क्या पड़ा हुआ है। मेन फंक्शन में इंट x और y पड़े हुए हैं, यानी कि दो वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, एक x और एक y। हमने कहा कि यूजर से वेरिएबल्स और वैल्यूज को एंटर करवा दें। रीजन इज दैट क्योंकि हम पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ वेरिएबल कर रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट होता तो वैल्यूज पास ऑन करते, क्योंकि वेरिएबल है तो हम यूज नहीं कर सकते। हां याद रहे कि यहां पर इंटीजर की वैल्यू या वेरिएबल की डेटा टाइप फ्लोट भी हो सकती थी, बट हमने आसानी के लिए इंटीजर कर दिया। सो x की वैल्यू स्टोर की, फिर y की वैल्यू स्टोर की, और फिर यहाँ पे फंक्शन का एक नाम रखा और हमने उस फंक्शन को कॉल करवा लिया बाय इट्स नेम और नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज 2 एंड द फंक्शन नेम इज 1। तो जैसे ही यहाँ पर आया कॉल हुआ तो यहाँ पर चला गया और आपने इसमें देखा कि फंक्शन 1 टैग के अंदर क्या पड़े हुए नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 हैं, व्हिच मीन वो उसके पैरामीटर पे पूरा उतर रहा है। पहली चीज नाम सेम है, दूसरी चीज फंक्शन के नंबर ऑफ पैरामीटर्स बराबर है इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स के। तो फिर इसने जो वेरिएबल्स थे यानी कि पासिंग आर्गुमेंट्स एज अ वेरिएबल, इसको पास ऑन कर दिया, उसने कहा x और y। अब x विल डिनोटेड एज a एंड y विल डिनोटेड एज b। x अकेला नहीं जाएगा, x नहीं जाएगा, x की वैल्यू जाएगी, क्यों, क्योंकि पहले आप एंटर कर चुके हैं। कोई भी वैल्यू बोले, 14 और 23। तो पहली वैल्यू उसने x को कैरी किया 14 और दूसरी क्या कैरी किया 23। तो अब x और y नहीं जा रहा, x की वैल्यू जा रही है, तो x किसके पास चला जाएगा, a के पास। तो वो कहेगा यहां पर उसने कैरी करके क्या रखा 14 और दूसरे में कैरी करके क्या रखा 23। फिर वो अंदर आ गया ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर, फिर उसने चेक किया कि क्या 14 ग्रेटर देन है y से, नहीं होता। 14 23 से ग्रेटर देन नहीं होता, इसका क्या मतलब है, ये तो नहीं चलेगा। 14 is not greater than 23, तो ये तो नहीं चला फॉर श्योर। ये देखिए फिर उसने कहा कि x is less than y, क्या 14 लेस देन होता है 23 से, यस होता है, तो वो इस वाले को चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो इसको भी चेक करता है, वो चेक करेगा क्या 14 इक्वल्स टू है y की 23 के, नहीं। इसका क्या मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस वाली वैल्यूज को चला देगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे क्या देगा 14 इज आउटपुट में आएगा, पहले सबसे पहले वो कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ऑफ x, एंड देन फिर उसके बाद y, एंड देन फिर आउटपुट में डायरेक्टली आपको शो कर देगा 14 इज लेस देन 23। ठीक है जी, क्लियर हो गया। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, देखता नहीं यार।